राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान प्रहलाद की भक्ति की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और भक्तिभाव से परिपूर्ण है। यह कथा भगवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। भगवान प्रहलाद जी की कथा। प्रहलाद असुरराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर वैर रखता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि वह न तो मनुष्य से मरेगा, न ही पशु से, न ही दिन में, न ही रात में, न ही घर के भीतर, न ही घर के बाहर, किसी शास्त्र से, न ही किसी अस्त्र से, न ही भूमि पर, न ही आकाश में। इस वरदान से अभिमानित होकर वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था और सभी से अपनी पूजा करवाने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, पिता के इस आज्ञा को मानने से इनकार कर देते थे। भगवान प्रहलाद जी की अटल भक्ति। बालक प्रहलाद हर समय नारायण नारायण नाम जप करते रहते थे। उन्होंने अपने गुरुकुल में भी अन्य बालकों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। जब हिरण्यकश्यप ने यह सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अनेक बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, जैसे विष देने की, सर्पों के गले में डलवाने की, हाथियों से कुचलवाने की, आग में जलवाने की, होली का प्रकरण। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। अंत समय में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंबे में है? भगवान प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह हर जगह है। तभी हिरण्यकश्यप क्रोध में खंबे पर प्रहार किया और उस खंबे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय न ही दिन में, न ही रात में, न ही द्वार की चौखट पर, न ही भीतर, न ही बाहर, अपने नाखूनों से, न ही अस्त्र से, न ही शस्त्र से, हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को दर्शन दिए और कहा, वत्स, मुझसे वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मुझे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। भगवान प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति भय और बाधाओं से परे होती है। जब मन में श्रद्धा और भरोसा हो तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान हर जगह हैं, अंतर्यामी हैं, स्वरूप में हैं।